उस बच्चे की एज 3 साल थी। मैंने देखा कि ये जूस तो नहीं है। ओह माय गुडनेस! आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी शॉकिंग लगा। हुआ ये कि हम एक किड्स बर्थडे पार्टी में गए थे और जिस टेबल पे मैं बैठी थी अज़ान को लेके सामने अनाया भी बैठी हुई थी, उसके साइड में ही एक और बच्चा आके बैठा हुआ था। बच्चे खाना खा रहे थे और मैंने नोटिस किया कि उसकी मदर आती है ग्लास में कुछ लेकर और बोलती है कि बेटा इसे पी लो। उस बच्चे ने रिफ्यूज़ कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं, बोलते हैं कि बेटा ये जूस है आप इसे पी लो। बच्चा मना करे जा रहा है कि मुझे नहीं पीना था, फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा जूस भी है। मैंने देखा काउंटर पे तो वहाँ पे कोई जूस नहीं था। तो वहाँ काउंटर पे रखे हुए थे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे ही मुझे ये समझ में आया ना, मुझे इतना ज़्यादा शॉक लगा कि एक बच्चा ऑलरेडी वो मना कर रहा है कि उसे नहीं पीना और पेरेंट्स फ़ोर्स कर रहे हैं बच्चे को कि इसे पी लो। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? उनको ये लग रहा है कि कुछ तो बच्चे खा लें, मतलब बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता है ना, तो फिर पेरेंट्स मीठा लेके आते हैं, स्वीट डिश लेके आते हैं कि कुछ तो बच्चा खा ले, केक लेके आ जाते हैं, कुकीज़ लेके आ जाते हैं, तो उनको लगता है ठीक है, कुछ तो हमारे बच्चे ने खाया। बट उसके बाद होता क्या है जब बच्चे को आप ये सारी चीज़ें हाई शुगर चीज़ें खिला देते हो ना, तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए तो बच्चा बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, हैप्पी हो जाता है। फिर सडनली जब उसका ब्लड शुगर लेवल नीचे आता है ना, क्रैश होता है ना, तब फिर टैंट्रम्स जो होते हैं ना, फिर आपको लगता है कि बच्चे टायर्ड हो गए हैं, बच्चा ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप कैसे हैंडल करते हो? यही होता है। अच्छा, हमारे घर पे ना स्वीट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, चॉकलेट्स मेरी बेटी खाती नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें रखती भी नहीं हूँ, नेचुरल शुगर फ्रूट्स वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, डेट्स वगैरह, तो घर पे ऐसा होता नहीं है। बट मैं अब जब बर्थडे पार्टीज़ में जाती हूँ, मेरी बेटी 5 साल की है, तो मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मतलब अगर वो बर्थडे पार्टी में जा रही है और केक खा रही हो तो दैट्स फाइन फॉर मी। उसे ये पता है कि ये लिमिट में खाना चाहिए। तो जब वो जाती है ना बर्थडे पार्टीज़ में तो वो फ्री होती है कि उसको ठीक है, खाना है खा लो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कभी एम्प्टी स्टमक मैं उसको शुगर ना दूँ। पहले मैं उसको कुछ खिला देती हूँ, प्रॉपर मील थोड़ा-सा प्रोटीन रिच, उसके बाद अगर खाते हैं ना तो इतना ब्लड शुगर लेवल स्पाइक सडनली नहीं करता है। इसलिए मेरे बच्चों के टैंट्रम्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर्ड कि मैं दूसरे बच्चों को देख रही होती हूँ।